अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड ABN। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं, मगर अफसोस कि ख्वाब देखने से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे खुशकिस्मत लोग भी देखने को मिलते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने रातों रात इतना अमीर कर दिया कि जितना उन्होंने शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं चंद उन लोगों का जिनके हाथ जाने अनजाने में ऐसे बड़े बड़े खजाने लगे कि वो रातों रात करोड़पति बन गए और गुर्बत की जिंदगी से निकलकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 5 पर है ऑस्ट्रेलिया का एक शहरी जो कि एक गोल्ड माइनर था। ये मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन को डिटेक्ट करके जमीन खोदा करता था और कभी कभार इसे थोड़ी सी मिकदार में सोना भी मिल जाता था, जिससे इसका मुश्किल गुजारा ही होता था। लेकिन एक दिन इस शख्स के मेटल डिटेक्टर ने 12 पाउंड के इस सोने के टुकड़े को डिटेक्ट किया जो कि जमीन की सतह से सिर्फ 2 फुट ही नीचे था। दोस्तों, इस सोने के टुकड़े की कीमत $2,50,000 थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 38 करोड़ रुपए बनते हैं। इस सोने के टुकड़े को बेचकर ये शख्स इतना अमीर हो गया जितना कि कभी इसने सोचा भी ना था। नंबर 4 पर हैं बॉबी, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपल माइनर थे। दोस्तों, बॉबी ने 40 साल ओपल माइनिंग करने के बाद अपनी सारी मशीनें और इक्विपमेंट अपने दोस्त को बेच दिया और अपने साथ एक बाल्टी में कुछ पत्थर रखकर याद के तौर पर घर ले आए। एक दिन बॉबी इन पत्थरों को जब बाल्टी से निकाल रहा था तो इसकी नजर एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जिसकी तलाश में इसने अपनी पूरी उम्र माइनिंग करने में गुजार दी। 2 साल इस पत्थर को तराशने के बाद बॉबी को एक खालिस ओपल स्टोन मिला जो कि 306 कैरेट का था और ये इस दुनिया का वाहिद इतना बड़ा प्योर ओपल स्टोन था। दोस्तों, बॉबी ने 12 साल तक इस ओपल स्टोन को अपने घर में छुपा कर रखा और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। और फिर एक दिन अचानक बॉबी ने इस ओपल स्टोन को दुनिया के सामने रखकर सेल करने पर लगा दिया। बॉबी का ये ओपल स्टोन लास वेगास में $3 मिलियन का बिका, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 465 करोड़ पे बनते हैं। इस ओपल के बिकने के बाद से बॉबी अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार रहे हैं। नंबर 3 पर है मैरी ग्राम्स, जो कि एक कैनेडियन खातून है। दोस्तों, एक औरत के लिए सबसे कीमती ज्वेलरी इसकी शादी की अंगूठी होती है, जिसके साथ उसकी शादी वाले दिन की एक एक याद जुड़ी होती है। दोस्तों, सन 2004 में अपने फैमिली फार्म पर काम करते हुए मैरी की डायमंड रिंग गुम हो गई, जो कि उसके शोहर ने उसे शादी वाले दिन पहनाई थी। इस अंगूठी के गुमने के बारे में मैरी ने अपने शोहर को भी नहीं बताया और अगले ही दिन एक ज्वेलरी शॉप पर जाकर मैरी ने सेम वैसी ही फेक रिंग खरीदी और उसे अपनी उंगली में पहनना शुरू कर दिया। 13 साल मैरी ने इस नकली अंगूठी को अपनी उंगली में पहना और इस बात का किसी को भी पता ना चलने दिया। और फिर सन 2017 में मैरी की बहू इस फैमिली फार्म में से जब गाजरें निकाल रही थी तो उसकी नज़र गाजर में अटकी हुई एक अंगूठी पर पड़ी, जिसे मैरी ने देखते ही पहचान लिया कि ये वही अंगूठी है जो उसके शोहर ने उसे शादी वाले दिन पहनाई थी। मैरी इस अंगूठी को देखकर बेहद खुश हुई। दोस्तों, मैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अंगूठी उसे कभी वापस भी मिलेगी, लेकिन मैरी वाकई बहुत खुशकिस्मत है जो उसे ये अंगूठी वापस मिल गई। नंबर 2 पर हैं केविन हीलियर, जो कि एक गोल्ड माइनर हैं। दोस्तों, सन 1980 में केविन को जमीन के नीचे से ये सोने का टुकड़ा मिला, जो कि आज तक की दुनिया का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा है और इसका वजन 27 किलोग्राम है। केविन ने इस सोने के टुकड़े को $1 मिलियन में बेच दिया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 155 करोड़ रुपए बनते हैं। बाद में इस सोने के टुकड़े का नाम हैंड ऑफ फेथ रख दिया गया और ये अभी भी लॉस वेगस के गोल्डन नगेट कैसीनो में मौजूद है। इस बड़े सोने के टुकड़े को बेचने के बाद केविन की तो जिंदगी ही बदल गई, वो एक करोड़पति इंसान बन गए। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं इंग्लैंड के एक किसान जिनका नाम है पीटर वॉटली, जो कि सन 1992 में अपने खेतों में काम करते हुए अपनी हथौड़ी खो बैठे थे। इन्होंने अपने एक दोस्त को मेटल डिटेक्टर लाने का कहा ताकि हथौड़ी को आसानी से ढूंढा जा सके। पीटर के दोस्त ने जब अपने मेटल डिटेक्टर से हथौड़ी को ढूंढना शुरू किया
तो उसे खेतों में छुपा हुआ बहुत ज्यादा खजाना मिला, जिसमें सोने और चांदी के चम्मच, सोने के सिक्के और सोने की और भी बहुत ज्यादा ज्वेलरी मिली। ये सारा खजाना चौथी और 5वीं सदी का था। इसीलिए ब्रिटिश म्यूजियम ने ये सारा खजाना पीटर से खरीद लिया और पीटर की हथौड़ी भी अपने पास रख ली, जिसकी वजह से ये सारा खजाना मिला था। और इसके बदले पीटर को 1.7 मिलियन पाउंड्स मिले, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 346 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, पीटर ने इन पैसों में से कुछ पैसे अपने दोस्त को भी दिए, जिसने ये सारा खजाना ढूंढा और पीटर को एक किसान से करोड़पति बना दिया। तो दोस्तों, ये थे इस दुनिया में मौजूद ऐसे खुशकिस्मत लोग जो कि रातों रात गुर्बत की जिंदगी से निकलकर करोड़पति बन गए। दोस्तों, वैसे तो ये सब ही बहुत लकी हैं, लेकिन इनमें से आपको किसकी किस्मत ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।